ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर पहुंचे, श्रीनगर का दौरा किया। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने घाटी पहुंचकर सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान पड़ोसी देश पाकिस्तान को कड़े लहजे में चेतावनी भी दे डाली। रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं पूरी दुनिया के सामने ये सवाल उठाना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार राष्ट्र के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित है। आगे राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं मानता हूं पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं। मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। और राजनाथ सिंह की बात यानी IAEA की निगरानी की बात सुनते ही पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि राजनाथ सिंह का बयान दिखाता है कि उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि दूसरी तरफ IAEA की तरफ से अभी तक इस सुझाव पर टिप्पणी नहीं आई है। लेकिन भारत की इस मांग पर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है। ये बताएं किस तरह से चर्चा चल रही है, उससे पहले समझते हैं कि ये IAEA आखिर क्या है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को ये बढ़ावा देने का प्रयास करता रहा है। परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए भी काम किया गया है इसकी तरफ से लगातार। इस संस्था का गठन 29 जुलाई 1957 को हुआ। मुख्यालय इसका ऑस्ट्रिया के वियना में है और यहीं पर लगातार ये मॉनिटर करता रहा। भारत की तरफ से भी, इवन पाकिस्तान की तरफ से भी जो गैर सैन्य परमाणु संस्थान है उसको लेकर लगातार जानकारी, रिएक्टर्स को लेकर पूरी जानकारी जो है वो भारत की तरफ से ट्रांसपेरेंसी के साथ दी जाती रही है। वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर जो दुनिया के सामने बात रखी उसका समर्थन भी किया जा रहा है। अब समझते हैं कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मांग जायज क्यों है, सही क्यों है। इसके कुछ कारण आपको समझाते हैं। सबसे अहम है पाकिस्तान के इस पावर ब्रेक को लेकर कदम उठाया जाए, परमाणु पावर पर ब्रेक लगाई जाए। आतंकवाद का खतरा है, परमाणु हथियारों की सुरक्षा का खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन जैसे TTP और कई आतंकी संगठन लगातार यहां से काम करते रहे हैं। अगर परमाणु हथियार आतंकवादियों के हाथों में चला जाए तो दुनिया की सुरक्षा के लिए यह विनाशकारी हो सकता है। IAEA की निगरानी ही ये सुनिश्चित कर सकती है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार सुरक्षित रहें और गलत हाथों में यानी आतंकवादियों के हाथ न पड़ जाएं। दूसरा बड़ा कारण है पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता। गृह युद्ध जैसे हालात पाकिस्तान झेल रहा है, राजनीतिक अस्थिरता है, आर्थिक संकट है और सैन्य नागरिक नेतृत्व के बीच तनाव जो है वो लंबे समय से चल रहा है। ऐसी स्थिति में परमाणु हथियारों के प्रबंधन और सुरक्षा पर सवाल और गहरे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान परमाणु ब्लैकमेल की लगातार बात करता रहा है, इसकी रोकथाम भी जरूरी है। पाकिस्तान ने अतीत में भी परमाणु हथियारों की धमकी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ रणनीतिक रूप से किया है। खासकर कश्मीर जैसे मुद्दे पर पाकिस्तान हर बार एक ही धमकी देता रहा है, एक ही बात दोहराता रहा है कि वो है परमाणु हथियारों की धमकी। हालांकि भारत ने लगातार स्पष्ट किया कि इससे भारत डरने वाला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा फैक्टर ये है जिसकी वजह से इस पर लगाम लगनी चाहिए। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता भी एक कारण है। पाकिस्तान में अस्थिरता है, परमाणु हथियारों को हैंडल न कर पाने की क्षमता उसके आतंकी संगठन, उसकी धमकियां पूरे क्षेत्र में अशांति और अस्थिरता का खतरा लगातार पैदा कर रही हैं। अब समझते हैं कि यह खतरा कितना बड़ा है विश्व शांति के लिए और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए। एक तरफ भारत है जिसके पास 172 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसके पास 170 न्यूक्लियर हथियार हैं। लेकिन इसमें पॉलिसी का बहुत बड़ा फर्क है। भारत की तरफ से नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है कि भारत कभी भी पहले न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, जवाबी कार्रवाई में ही भारत की तरफ से यूज किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई डिक्लेयर्ड पॉलिसी है ही नहीं। पाकिस्तान बार बार धमकी देता रहा है
कि अगर उसके अस्तित्व पर खतरा उसे महसूस हुआ तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। इस बार भी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के रशियन एम्बेसडर हों या पाकिस्तान के मंत्री हों, लगातार परमाणु हथियारों की बात कर रहे थे। धमकी देने के लिए, गीदड़ धमकी देने के लिए लगातार इसका यूज किया जा रहा था। और आगे बढ़ें, अब सोशल मीडिया खास करके अगर एक्स स्क्रॉल करेंगे तो पिछले कई दिन से इस तरह की चर्चाएं और रिपोर्ट्स बेहद आम हैं कि इंडियन स्ट्राइक्स में पाकिस्तान की किराना हिल्स और यहां तक कि नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तानी न्यूक्लियर एसेट्स को नुकसान पहुंचा था। इसी डर में पाकिस्तान ने घुटने टेके और सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया। लेकिन इन सब के बीच तनाव के बाद पाक की न्यूक्लियर फैसिलिटी किराना हिल्स से रेडिएशन लीक की अटकलों के बीच इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान के किसी भी परमाणु केंद्र से रेडिएशन रिसाव की कोई घटना नहीं हुई है। क्या कहा गया ऑफिशियली समझिए। IAEA के प्रवक्ता ने जानकारी दी और बताया कि IAEA के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर पाकिस्तान में किसी भी परमाणु केंद्र से रेडिएशन रिसाव या उत्सर्जन की कोई घटना नहीं हुई है। ये ऑफिशियली जानकारी दी गई है। हालांकि आधिकारिक स्तर पर भारत ने भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट पर हमले की बात को खारिज कर दिया था। For telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. तो पाकिस्तान में भले ही न्यूक्लियर लीक की खबरों की पुष्टि न हो रही हो, लेकिन इन सब के बीच क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार रखने लायक है? क्या उसके पास क्षमता है? या जिस दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, क्या वो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक बड़ा मुद्दा नहीं बन रहा है? ये बड़ा सवाल